अस्सलामुअलैकुम नादरिन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ZK स्पोर्ट्स। बल्लेबाज तो आपने भरा हुआ है। रावलपिंडी में जिसका एवरेज ही 146 145 का हो, उसको टेस्ट मैच में नहीं लिया, जिसका नाम है इमामुल हक। उस बंदे को ओडीआई से ड्रॉप करना चाहिए था, क्योंकि हालांकि ओडीआई में भी उनका बहुत अच्छा खासा एवरेज और रन्स रहे हैं। खुदा का खौफ करो। आप साइम अयूब को फिर टेस्ट स्क्वाड के अंदर लेके आ गए हो और उसको 4 दिन डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेलने दो, उसको थोड़ा सा डोमेस्टिक के अंदर रगड़ा लगने दो। आप ज़बरदस्ती एक ज़ेबरा को घोड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़ेबरा ज़ेबरा होता है, घोड़ा घोड़ा होता है। भाई नमस्कार। आज सुबह सुबह जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए पूरे स्क्वाड का ऐलान हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश के साथ जो ये सीरीज होने वाली है, इसमें पाकिस्तान के स्क्वाड को देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि सिर्फ क्रिटिसिज्म ना हो, इसी वजह से 10-10 बल्लेबाजों को भर दिया है टीम में। गेंदबाजी अटैक बहुत ज्यादा ही क्या कहेंगे एवरेज लग रही है, क्योंकि आप जो है ये मुकाबला, ये टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में नहीं खेल रहे हो जो इतने पेसर्स को लेके आप जाएंगे। आपके पास एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है और उसका नाम है अबरार अहमद। उसी से आप 50 ओवर डलवाना, क्योंकि आगे तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए बॉलिंग में नसीम शाह है आपके पास, शाहिनशाह अफरीदी है, मीर हमजा है, खुर्रम शहजाद है और आमिर जमाल। ये 5 ऐसे तगड़े बॉलर को आपने रावलपिंडी के विकेट के लिए लिया हुआ है। कोई सेंस ही नहीं बनता है, कोई सेंस ही नहीं बनता है भाई। स्पिन अटैक में आपने सोचा है कि अबरार अहमद से तो बॉलिंग करवाएंगे, साथ में आगा सलमान से भी बॉलिंग करवा लेंगे, सौद शकील से भी फिकवा लेंगे और बाबर भाई भी बॉलिंग कर ही देते हैं, इनसे भी 2-4 ओवर डलवा लेंगे। जबकि यहां पे मेहरान मुमताज की जगह बननी चाहिए थी। मेहरान मुमताज को अगर आपने 2 टेस्ट मैच अपने घर के लिए लिए होते तो ज्यादा बेहतर और सेंस ज्यादा से बेहतर लगता। ये चीज कोई सेंस बनता इस बात पे, क्योंकि मेहरान मुमताज में एबिलिटी इतना ज्यादा है कि पूरा पाकिस्तान जानता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो आला अधिकारी बैठे हुए हैं मैनेजमेंट में, बस उन्हीं लोगों को नहीं पता है कि मेहरान मुमताज क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात यह आ जाती है, बल्लेबाज तो आपने भरा हुआ है। रावलपिंडी में जिसका एवरेज ही 146 145 का हो, उसको टेस्ट मैच में नहीं लिया, जिसका नाम है इमामुल हक। उस बंदे को ओडीआई से ड्रॉप करना चाहिए था, क्योंकि हालांकि ओडीआई में भी उनका बहुत अच्छा खासा एवरेज और रन्स रहे हैं, लेकिन चूंकि इंटेंट टेम्परामेंट की बात होती है तो व्हाइट बॉल फॉर्मेट से इमामुल हक को हटाना चाहिए। तो भाई साहब ने उनको जो है रेड बॉल से ही किनारा कर दिया, इमामुल हक को रेड बॉल से ही हटा दिया है कि भाई तुमको हम टेस्ट में नहीं ले रहे हैं। मोहम्मद हुरैरा को जगह मिलना चाहिए था और वो मिला भी है, लेकिन सैम अयूब को क्यों लिए हो, ये मेरी समझ से बाहर है। यार इमामुल हक की कहीं ना कहीं जगह तो बनती थी, और इमामुल हक को सिर्फ और सिर्फ वनडे से आप निकाल सकते थे, लेकिन वो काम नहीं हुआ है। आई डोंट नो इमामुल हक का आगे क्या फ्यूचर होने वाला है। बाबर भाई वापस आ चुके हैं खेलने के लिए, जैसा कि लोग कह रहे थे कि बाबर भाई को टीम से ही निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। शान मसूद कप्तानी करेंगे, वाइस कैप्टन बने आपके सौद शकील। छोटा डॉन को जो है बनाया गया है वाइस कैप्टन, जो कि सही भी है और मेहनत का भी उसका फल भी यही। स्पिन अटैक इस समय पाकिस्तान का बहुत ज्यादा पुअर है। आप याद करें अब्दुल कादिर, सकलैन मुश्ताक और सईद अजमल जैसे जिनके पास कभी स्पिनर हुआ करते थे, आज उसी टीम के पास सिर्फ और सिर्फ अबरार अहमद से काम चलाना पड़ रहा है। तो ये रियल डाउनफॉल जिसे कहते हैं, ये रियल डाउनफॉल है पाकिस्तान का, क्योंकि इस टीम में वो खिलाड़ी होने चाहिए थे लेकिन अब नहीं है। तो मेहरान मुमताज को ही तैयार करवा देते आप। ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेश जो है बहुत ज्यादा मजबूत टीम है, बहुत ज्यादा मजबूत टीम है, टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर अगर 1-2 नए खिलाड़ियों को मौका देते और खास करके गेंदबाजी में मौका दिए होते तो ज्यादा बेहतर होता। पता चले कि नसीम शाह दिन भर बॉलिंग कर रहे, क्योंकि फट्टा विकेट है, वहां पे विकेट निकालना आसान नहीं होगा।
ऐसे में 2-3 दिनों के बाद पिच जो है थोड़ी बहुत अगर स्पिनर्स को मदद मिलनी शुरू होगी तो वहां पे आप सलमान अली आगा थोड़ी आपको विकेट निकाल के दे सकता है। अगर 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर को रखे होते जो एक थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर सकता है, वो तो मेहरान मुमताज कर सकता है। तो मेहरान मुमताज का इस टेस्ट सीरीज में ना शामिल होना मुझे कहीं ना कहीं हैरान करता है। बाद बाकी बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। से पाकिस्तान शाहीन्स की टीम एक बनाई जा रही है जो कि खेलने जा रही है पाकिस्तान बांग्लादेश की ए टीम के साथ। उसमें सऊद शकील ऑब्वियसली जो पाकिस्तान के टेस्ट नायब कप्तान हैं उनको भी खिलाया जा रहा है। नसीम शाह को भी 4 रोज़ा प्रैक्टिस देने के लिए उस स्क्वाड के अंदर डाला है। तो अब आते हैं पाकिस्तान ने जो टेस्ट स्क्वाड मुंतखब किया है। इस टेस्ट स्क्वाड के अंदर इमाम उल हक को ड्रॉप किया गया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो साइंसदान बैठे हुए हैं वो बहाना ये इख्तियार कर रहे हैं कि इमाम उल हक आउटडेटेड प्लेयर है। उसका स्टाइल आउटडेटेड, नॉट प्लेयर, उसका स्टाइल आउटडेटेड है। मैं इससे एग्री नहीं करता। एक बंदा तसलसल के साथ स्कोर करता चला आ रहा है। नाकाम तो उसकी ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ हुई थी और आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ का रिकॉर्ड उठा कर देख लो कि कौन सा पाकिस्तानी बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के अंदर कामयाब हुए हैं। क्या बाबर आजम से स्कोर हुआ? क्या रिजवान से स्कोर हुआ? क्या अब्दुल्ला शफीक से वहाँ स्कोर हुआ? क्या सऊद शकील ने वहाँ पे स्कोर किया? किसी से भी पाकिस्तान के टेस्ट बैटर से ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्कोर नहीं हुआ है। और आपने छुरी चला दी है इमाम उल हक के ऊपर इस बुनियाद के ऊपर कि आप साइम अयूब को पाकिस्तान की टेस्ट टीम के अंदर खिलाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता, आप हुरैरा को भी खिला सकते हैं, टेस्ट डेब्यू करवा सकते हैं अब्दुल्ला के साथ ओपनर, लेकिन यार खुदा का खौफ करो। आप साइम अयूब को फिर टेस्ट स्क्वाड के अंदर लेके आ गए हो और उसको 4 दिन डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेलने दो, उसको थोड़ा सा डोमेस्टिक के अंदर रगड़ा लगने दो, उसके रिफ्लेक्सेस ठीक होने दो। आप ज़बरदस्ती एक ज़ेबरा को घोड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़ेबरा होता है, घोड़ा होता है भाई। वो नहीं बन पा रहा। जब तक वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके मार नहीं खाएगा तब तक वो ज़ेबरा घोड़ा नहीं बन सकता, जब तक उसको आप ट्रेन नहीं करवाएंगे। और ये ब्रीड का मसला होता है। ब्रीड जिसकी टेस्ट T20 के अंदर ये जो सिलेक्टर हैं हर हफ्ते चेंज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर देता है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के यही अफसरान, यही ब्यूरोक्रेटिक अफसरान जो बैठे हुए हैं ये, और जो पिछली सिलेक्शन कमेटियां थी, जो पिछले कप्तान थे या जो पिछले कोचेस थे, वो क्या कहते थे? सारे एक ही बात करते थे कि वो T20 क्रिकेट का बेस्ट क्रिकेटर है, उसके अंदर बहुत शॉट्स हैं। हम साइम के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की तरफ से स्कोर करे, उसको जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, लेकिन एक बच्चा नहीं चल पा रहा, वो नहीं कामयाब हो रहा। तो उन्होंने ज़बरदस्ती क्यों? जो आपने अपनी बेस्ट T20 जोड़ी इसी साइम अयूब की वजह से तोड़ी, लेकिन साइम अयूब साहब स्कोर नहीं कर पाए हैं और अब आप उनको ज़बरदस्ती घसीट के उसको आप टेस्ट क्रिकेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको टेस्ट क्रिकेट क्रिकेटर बनाने का सिडनी के अंदर हम एक एक्सपीरियंस कर चुके हैं। लेकिन अब जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के अंदर साइंसदान हैं, वो कहते हैं कि स्टाइल आउटडेटेड है। चलें जी, आप नए स्टाइल के जो अपडेटेड प्लेयर हैं आप उनको खिला लीजिए। शान मसूद साहब ने 5 चौके मारे थे उसी पर्थ टेस्ट के अंदर। तो आधे पाकिस्तान की जो पेड ट्रोलिंग थी वो क्या थी कि उसने इंटेंट शो कर दिया है। और भाईजान सानू 43 रन नहीं चाहिए होते, सानू चाहिए कि वो मैच जितवान, स्कोर करें। बुरा हाल हो गया हमारी क्रिकेट का। हमें कितना अरसा हो गया है कि हमने ये बात नहीं की है कि वो लो जी हमने टेस्ट मैच जीत लिया, लो जी हमने वनडे मैच जीत लिया, लो जी हमने T20 का कोई टूर्नामेंट या कोई टाइटल जीत लिया है। गलत फैसले कर के देखें, क्रिकेटर्स तो चेंज होते रहते हैं। वहाब रियाज चले गए, हफीज़ पिछले टेस्ट सीरीज़ के अंदर पाकिस्तानी टीम के बहुत सारे लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं उनको नहीं पता कि क्या हो रहा है। लेकिन वो क्योंकि उनको अपनी तनख्वाह से प्यार है, वो कोई भी बोर्ड के अंदर नया चेयरमैन आए, कोई नया अफसर बढ़ा है, उन्होंने उसके साथ फिट के उसको बुरे मशवरे दे के उन्होंने अपनी सैलरी कंटिन्यू करानी होती है। साहब ज़रा वो अगर कोई ऐसा मशवरा देंगे जो कि इन साइंसदानों के अगेंस्ट जा रहा होगा तो वो कहाँ ऐसी बात बर्दाश्त करेंगे जो नए लोग आते हैं। तो इन्होंने बस वो हलवा तबीयत की के लोग हैं, ये मशवरे गलत दे जा रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान कराई जा रहे हैं।
और मैंने कल रात को ट्वीट करके बोला है कि ये जो साइंसदान है ये वकार यूनुस को भी फंसवाएंगे, ये मोहसिन नकवी को भी फंसवाएंगे, ये मज़ीद पाकिस्तान क्रिकेट को ख़राब करेंगे। पैनिक होने की क्या ज़रूरत है? आप T20 वर्ल्ड कप आ रहे हो, आप कोई टेस्ट का वर्ल्ड कप तो नहीं आ रहे हो। वो डिफरेंट फॉर्मेट है, ये डिफरेंट फॉर्मेट है। और आपने उठा के इमामुल हक के ऊपर, और नुमान अली को आपने किस चक्कर में ड्रॉप कर दिया है? नुमान ने क्या कसूर किया हुआ है? नुमान विकेटें लेता है। नुमान ने अपने आखिरी मैचेस के अंदर जो विकेटें ली हैं वो किसी को नज़र नहीं आती हैं। लेकिन इस बुनियाद के ऊपर कि हम एक स्पिनर अपनी सरजमीन के अंदर खेलने जा रहे हैं और हमने एक रेगुलर स्पिनर डाला है। क्या बादशाह लोग हैं सिलेक्शन करने वाले, क्या माशाल्लाह इनकी सिलेक्शन का विजडम है, इसके ऊपर क्या कह सकते हैं। बहरहाल ये नुकसान करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट का, क्योंकि इनके आसार दिखाई दे रहे हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक लोग हैं, जब तक मोहसिन नकवी इनको फारिग नहीं करते, इनसे जान नहीं छुड़ाते, ये ब्यूरोक्रेट्स पाकिस्तान क्रिकेट को ऐसी तरीके से मरवाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।